गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों और सभी अभिभावकों। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी के कारण जो लॉकडाउन लगा है उसके कारण स्कूलों की पढ़ाई भी बाधित हो रखी है। इसके लिए एमएम पब्लिक स्कूल और उसकी टीम ने सभी विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासों की जो व्यवस्था की है उसमें सभी स्टाफ साथी पूरे लगन के साथ लगे हुए हैं। तो हमारा सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि बच्चों के साथ और विद्यालय मैनेजमेंट के साथ आप कोऑपरेट करें और बच्चों को जो ऑनलाइन क्लासें हैं उनमें भागीदारी लेने का मौका दें। और बच्चों से भी हमें पूरी आशा है कि वो जो ऑनलाइन सामग्री आपको उपलब्ध करवाई जा रही है स्टाफ साथियों के माध्यम से उस पर मेहनत करेंगे और वो सभी वीडियोस और जो पीडीएफ फाइल वगैरह आपको उपलब्ध करवाते हैं, जो कार्य करने के लिए आपको दिया जाता है वो कार्य आप घर पर मेहनत के साथ करेंगे। क्योंकि आगे जो आने वाला सत्र है उसकी जो परीक्षाएं होंगी वो समय पर होगी। जैसे कि पहले जो सत्र में होती थी, जैसे मार्च में या अप्रैल में परीक्षाएं होती थी, तो आगे जो सत्र आएगा उसकी परीक्षाएं भी मार्च या अप्रैल में ही होंगी। तो समय को ध्यान में रखते हुए आपके ये ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है, क्योंकि समय बड़ा मूल्यवान होता है। ये लॉकडाउन की वजह से जो आपका समय है, कीमती समय है, वो जा रहा है। इसके लिए आप घर पर रहकर पढ़ाई कर सके, इसके लिए एमएम पब्लिक स्कूल और उसकी टीम ने ये व्यवस्था आपके लिए की है। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा कक्षा 8 के लिए और टॉपिक होगा हमारा वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग एवं वर्गमूल। तो पहले हम जानते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग जैसे तो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे वर्ग कहते हैं। ये वर्ग हमने जाना था। लेकिन यहाँ पर संख्याओं का वर्ग किस प्रकार से, जैसे देखो किसी वर्ग की भुजा, जैसे ये भुजा और ये चारों भुजाएं बराबर है तो ये एक वर्ग हो गया। प्रत्येक कोण समान है, प्रत्येक कोण इसका समकोण है, इसलिए एक वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमने सीखा था। वर्ग का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया था भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर। जैसे हम देखते हैं वर्ग की भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल। जैसे 2 सेमी भुजा वाला कोई वर्ग है तो उसका वर्ग होगा 2 गुणा 2 बराबर 4 वर्ग सेमी। इसी प्रकार से हमने याद किया था। और जैसे 5 सेमी भुजा वाला कोई वर्ग है, 5 सेमी भुजा वाला वर्ग, तो इसके लिए हमने किया था 5 गुणा 5 बराबर 25 वर्ग सेमी। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? इसके हमने सीखा कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। वर्ग क्या होता है? यानी कोई भी संख्या है, जैसे संख्या 8 को जब हम 8 से गुणा करेंगे तब 8 का वर्ग हमें 64 प्राप्त होगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 8 गुणा 8 बराबर 8 की स्क्वायर। वर्ग को इसके रूप में लिखते हैं 8 की स्क्वायर। तो ये हो गया बराबर 64। इसे हम सीख सकते हैं कि 8 का वर्ग जो है वो 64 होता है। अब हम देखें, जैसे कुछ हमने ये तो सीख लिया कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर वर्ग प्राप्त होता है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर उस संख्या, किस संख्या? उस संख्या, यानी जिसको हमने गुणा किया उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। वर्ग प्राप्त होता है। अब
जैसे वर्ग संख्याओं के कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ विशेष प्रकार की, जैसे देखते हैं, देखो 1 से लेकर 10 तक की जो संख्याएं हैं उनका वर्ग हम देखते हैं। जैसे 1 का वर्ग हम देखते हैं तो 1 होता है, 2 का वर्ग हम देखते हैं तो 4 होता है, 3 का वर्ग हम देखते हैं तो 9 होता है, 4 का वर्ग देखते हैं तो हम 16 होता है। इसी प्रकार 5 का जो वर्ग है वो होता है 25। इसी प्रकार आगे जब हम बढ़ते हैं तो 6 का वर्ग 36, 7 का जो वर्ग होता है वो होता है 49, 8 का जो वर्ग है वो होता है 64 और 9 का वर्ग होता है वो 81 और 10 का वर्ग होता है 100। ये हम सब ने पहले भी सीख चुके हैं हम। अब इसमें देखो कुछ खास बातें क्या होती है, इसमें गुणधर्म क्या होते हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या है, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। इन सभी संख्या, ये सभी संख्याएं हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। इन पूर्ण वर्ग संख्याओं की कुछ खास बातें हैं। देखिए इन पूर्ण वर्ग संख्याओं में हमें देखो प्राप्त हो रहा है, जैसे 1 है, 1 भी है, 1 है, 2 नहीं है। इस लाइन में इनका इकाइकांक देखें, इन पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाइकांक, पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाइकांक, पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक, पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक हमेशा 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और हम देख रहे हैं कि 9 हो सकता है और 0 हो सकता है। 1, 4, 5, 6, 9 और 0 हो सकता है। लेकिन जिन संख्याओं का इकाइकांक 2 हो, 3 हो और 7 हो या फिर 8 हो, वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है। तो हम ये आसानी से पता लग जा सकते हैं। जैसे संख्या हम लिखते हैं, जैसे ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ये पूछा जाए हमें, तो हम देखते हैं कि इसका इकाइकांक देख रहे हैं कि 2 है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का इकाइकांक 2 है, हमें पता है कि जिन संख्याओं का इकाइकांक 2 होता है वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि जैसे कोई संख्या हम लिखें, यहाँ पर 5 आ रहा है इकाई अंक, तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग हो सकती है, ये नहीं कह सकते कि पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है ये तो आगे की संख्याओं पर और आगे की संख्याओं पर और डिपेंड करेगा। हम ये कह सकते हैं कि हो सकती है लेकिन है ये जरूरी नहीं है, ये नहीं होगी क्योंकि इसका इकाइकांक 2 है। ये हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाइकांक 1, 4, 5, 6, 9 और 0 हो सकता है और पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाइकांक 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। एक बात तो ये बात हो गई इसकी विशेषता। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं, देखिए ये जो हमारी लाइन है, हम देख रहे हैं 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं जो होती है, गणितीय संख्याएं जो होती है वो 0 से 10, 0 से 9 तक के अंकों से ही सारी संख्याएं बनती है। तो हम देख रहे हैं कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 1 होता है, संख्याओं का इकाई अंक, जिन संख्याओं का इकाई अंक 1 होता है, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, तो हम देख रहे हैं कि जिन संख्याओं का इकाइकांक 1 हो, तो 1 देखिए यहाँ पर है, तो पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाइकांक भी सदैव 1 ही होता है। हमने क्या सीखा, जिन संख्याओं का इकाइकांक 1 हो तो उनका पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाइकांक भी सदैव 1 ही होता है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो जिन संख्याओं का इकाई अंक 2 हो, संख्याओं का इकाइकांक 2 हो तो उनका पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाइकांक कितना होगा, तो उनका इकाइकांक 4 होगा, सदैव 4 ही होगा। आगे बढ़ते हैं, जिन संख्याओं का इकाइकांक 1, 3 हो, जिन संख्याओं का इकाइकांक 3 हो तो उन संख्याओं का पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाइकांक सदैव 9 होगा। जैसे संख्या है, मान लीजिए 13 है, 13 में हम देख रहे हैं कि इकाइकांक 3 है,
तो 13 का वर्ग हमें पता है कि 169 होते हैं, तो इसका पूर्ण वर्ग संख्या का इकाइकांक कितना है? 9 है। इसी प्रकार जैसे आगे बढ़ते हैं तो जिन संख्याओं का इकाइकांक 4 है, जिन संख्याओं का इकाइकांक 4 है तो उनका पूर्ण वर्ग संख्या का इकाइकांक सदैव कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? जैसे संख्या है 24 और 24 का वर्ग निकालते हैं तो हमारे पास में आते हैं 576। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर इकाइकांक 4 है तो पूर्ण वर्ग संख्या का इकाइकांक 6 प्राप्त हुआ है। आगे भी हम कर सकते हैं, जैसे किसी संख्या का इकाइकांक यदि 5 है, किसी संख्या का इकाइकांक 5 है तो उस संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या का इकाइकांक भी 5 ही होगा। सदैव कितना होगा? 5 ही होगा। जैसे संख्या है 15, 15 का वर्ग ज्ञात करते हैं तो हमारे पास में आते हैं 225। तो यहाँ पर इकाइकांक 5 है तो यहाँ पर भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाइकांक भी कितना आ रहा है? 5 ही आ रहा है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसी प्रकार आगे भी और देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इकाइकांक 6 है तो इकाइकांक भी 6 ही प्राप्त हो रहा है, और जैसे 6 हो तो पूर्ण वर्ग संख्या का इकाइकांक भी 6 ही होता है। जैसे संख्या हो गई कितनी? जैसे संख्या हम ले लेते हैं, जैसे संख्या लेते हैं 16 और 16 का वर्ग ज्ञात करते हैं। 16 का वर्ग होता है 256। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर संख्या का इकाइकांक 6 है तो पूर्ण वर्ग संख्या का इकाइकांक भी 6 ही है। आगे बढ़ते हैं तो जिन संख्याओं का इकाइकांक 7 हो, जिन संख्याओं का इकाइकांक 7 हो तो उनका पूर्ण वर्ग संख्या का इकाइकांक कितना होगा? 9 होगा। सदैव 9 होगा। जैसे संख्या लेते हैं 17, 17 का वर्ग हमें पता है कि 289 होता है, तो यहाँ पर इकाइकांक 7 है तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या का इकाइकांक कितना प्राप्त हो रहा है? 9 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं 9, तो जिन संख्याओं का इकाइकांक 9 होता है तो उनका पूर्ण वर्ग संख्या जब हम उसका वर्ग करते हैं तो हमें इकाइकांक 1 प्राप्त होता है। जैसे संख्या लिखते हैं, कोई सी भी लिख सकते हैं, जैसे 29 लिखते हैं तो 29 का वर्ग हमें मालूम है कितना होता है? 841 होता है। तो यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर इकाइकांक 1 प्राप्त हो रहा है। और जिन संख्याओं का इकाइकांक 0 हो तो उनका पूर्ण वर्ग संख्या का अंक भी सदैव 0 ही होगा। ये कुछ वर्ग एवं वर्ग संख्याओं, पूर्ण वर्ग संख्याओं के कुछ गुणधर्म हैं जो कि आपको आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस संख्या का इकाइकांक क्या हो सकता है। अब वर्ग ज्ञात कैसे किया जाए? वर्ग ज्ञात करने का आसान सा तरीका है, वर्ग ज्ञात करने का आसान सा तरीका है कि उस संख्या को उसी संख्या से हमें गुणा करना है। जैसे 17, जैसे मान लीजिए 21 का वर्ग ज्ञात करना है तो 21 को 21 से गुणा कीजिए। 21 को 21 से गुणा करके हम वर्ग ज्ञात करते हैं। जैसे 21 को 21 से गुणा करते हैं, 1 को 1 से गुणा करते हैं, 1 को 2 से गुणा करते हैं, 2 को 1 से गुणा करते हैं और 2 को 2 से गुणा करते हैं, तो हमारे पास में प्राप्त हो रहा है 441। 441। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे जब हम बढ़ते हैं, वर्ग ज्ञात करना तो आ गया, लेकिन वर्ग ज्ञात करने के कुछ सरल तरीके भी हैं। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे संख्या 25 है, 25 का वर्ग, जिन संख्याओं का इकाइकांक 5 होता है उनका वर्ग ज्ञात करना आसान और बहुत ही सरल होता है। जैसे 25 है, 15 है, और हम देख सकते हैं जैसे 35 है और जैसे 45 है, इनका वर्ग ज्ञात करने का तरीका और भी सरल है। जैसे वैदिक गणित में हम जानते हैं कि एक सूत्र आता है एकाधिक घन पूर्ण, उसकी सहायता से जैसे जिन संख्याओं का इकाइकांक 5 हो उनका वर्ग ज्ञात करने का तरीका ये होता है। जैसे 25 का वर्ग ज्ञात करते हैं हम, तो 25 में 2 खंड बनाते हैं और इधर तो इस खंड में तो करते हैं 5 को 5 से गुणा, और इस खंड में करते हैं जो दाई अंक इसमें शेष रह गया, 5 के अतिरिक्त जो अंक शेष रह गए उसका वो अंक और उसका एकाधिक अंक, 2 और 2 का एकाधिक अंक, 2 का एकाधिक अंक हमें पता है कितना होता है? 3 होता है। तो 3 को 2 से गुणा करते हैं तो 6 और 5 को 5 से गुणा कर लेते हैं तो 25। इस प्रकार से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे और कोई संख्या लेते हैं, जैसे संख्या 35 है तो एक खंड में तो करते हैं 5 को 5 से गुणा और दूसरे खंड में करते हैं 3 और 3 का एकाधिक अंक कितना? 4। 3 और 4 को गुणा करते हैं तो 12 और 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25। इस प्रकार से वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। अब आज हमने सीखा वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है,
और पूर्ण वर्ग संख्याओं के कुछ गुणधर्म। अगले वीडियो में हम अगली क्लास जब हम लेंगे तो उसमें वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। धन्यवाद।